ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रवासी भारतीय दिवस। अमृतकाल की विकास यात्रा में भारतीय प्रवासियों के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। किसी भी देश के विकास में उसके मूल निवासियों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। भारतवर्ष के भी विश्व भर में नई पहचान में भारत के उन यात्रियों का जो अनजाने स्थानों में गए और अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपनी संस्कृति का, अपने अर्थ का विस्तार किया, उसका लोहा आरंभ काल से माना गया। और संप्रति जब अपना देश आजाद हुआ है और वर्ष 2003 में पहली बार आवश्यकता समझी गई कि प्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में आबद्ध किया जाए, उसके बाद सतत एक क्रम बन गया है प्रवासी भारतीयों को स्वदेश बुलाने का, उन्हें अपने साथ जोड़ने का और उनके माध्यम से भारत को एक बार फिर से विश्व का अगुवा बनाने का। उसी क्रम में इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कल 8 जनवरी से शुरू हुआ। आज दूसरा दिवस है और कल इसका समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में आज के विशेषज्ञ स्कंद रंजन तायल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हें समझना चाहेंगे कि भारत के जो अभी का समय चल रहा है, अमृतकाल आरंभ हो चुका है और इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी भूमिका किस रूप में हमें आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकती है। देखिए, अब 75 साल हमारी स्वाधीनता के बाद हो चुके हैं और भारत एक नए स्थान पर खड़ा हुआ है जिसमें कि आगे जाने के लिए बहुत ऊर्जा देश के अंदर मौजूद है। हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं तो वो 3 करोड़ से अधिक तो वो हैं जिनके पास या तो भारत का अपना पारपत्र है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा नंबर है प्रवासी भारतीय मूल के लोगों का जो किसी न किसी तरह भारत के साथ जुड़े हुए। मैं कई देशों में रहा और ये पाया कि जो वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वो बहुत चाहते हैं कि भारत बहुत गति से प्रगति करे, आगे बढ़े और तरक्की करे। तरह तरह से उन्होंने योगदान भी दिया। जैसे कि अगर हम अपना पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन भारतवर्ष में हुआ तो मैं समझता हूँ कि 1990 के दशक के बाद जो अमेरिका में आईटी एक्सपर्ट्स थे जो भारतीय मूल के थे, उन्होंने एक ब्रिज का काम किया, एक पुल का काम किया जिसमें कि भारत और अमेरिका और पूरे पाश्चात्य देशों के बीच में उन्होंने एक रास्ता बनाया जिसका लाभ भारत को हुआ। और भारत को इस समय क्या आवश्यकता है? हमारे पास लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। 2 चीजें चाहिए कि जो नई नई तकनीकियां बाहर रिसर्च से आ रही हैं उनका भारत में जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरी चीज है कि एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट उसमें भारतीय मूल के लोग आगे बढ़े। दूसरा कि जहां भी हमारे भारतीय मूल के लोग हैं उनका अपना जो भी प्रबंधन है, चाहे वो राजनीतिक हो, इकोनॉमिक हो, एंटरप्रेन्योरियल हो, इंडस्ट्रियल हो, कल्चरल हो, उसमें भारत के लिए नए रास्ते खोजे। भारत का जो भी अपना एक सोच है उसको वहाँ के लोगों को समझाएं, बताएं, दर्शाएं, और जिससे कि भारत के बारे में विदेश के जो देशवासी हैं उनको भारत के प्रति एक अच्छी मित्रता का भाव हो और एक साथ वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नया नारा देश से निकला है उसमें सब साथ साथ चलें। तायल साहब, यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि जो भारत की आवश्यकताएं हैं, आपने जानकारी दी कि क्या क्या हमारी आवश्यकताएं हो सकती हैं और कैसे जो प्रवासी भारतीय हैं उसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर भारत मजबूती से विश्व के समक्ष खड़ा है और वहां जो हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, प्रवासी हैं, वो थोड़ा सा सहयोग करें तो हम तेज गति से लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र दिख रहे हैं आपको? मैं समझता हूँ कि इस समय
जो फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कहते हैं उसको, चाहे वो डेटा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसमें बाहर की प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरीज में भारतीय मूल के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में भी बहुत कार्य हमारी लेबोरेटरीज में हो रहा है। भारत ने अभी एक ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा कार्यक्रम अनाउंस किया है और वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसमें हमारे भारतीय मूल के साइंटिस्ट के साथ मिलके काम करने लग जाए। मैं समझता हूँ कि भारत इस नई टेक्नोलॉजी में, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में शायद विश्व में सबसे अग्रणीय देश हो सकता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो भारत को मदद टेक्नोलॉजी में चाहिए और मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट में चाहिए और उससे भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने योग और आयुर्वेद को भी अपनाने का आह्वान किया है और कहा है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो हमारे दूत के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। इन दो क्षेत्रों में क्या आसार लग रहे हैं आपको? ये भी बहुत अच्छे आसार हैं। मैं जब कोरिया में था तो देखता था बहुत वहाँ आयुर्वेद की कॉस्मेटिक्स और उसका बहुत प्रयोग वहाँ होता था। उसमें थोड़ा सा हमें भी ये करना है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज्यादा लेबोरेटरी से एनालाइज नहीं होती है, तो वहाँ उनको अप्रूवल मिलने में थोड़ा सा कष्ट होता है, उसको हमें दूर करना होगा। योगा तो बहुत ही दुनिया में बहुत फैल रहा है और इंटरनेशनल योगा डे जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया, देखिए भारत दुनिया में स्ट्रेस बढ़ रहा है। लोगों को कुछ इस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है कि घर में ही ज्यादा रहते हैं, तो उस संबंध में योगा एक्सरसाइज से फिजिकल बॉडी को भी और मेंटल स्ट्रेस दोनों को की कमी होती है। तो ये दुनिया के लोग समझ रहे हैं और इसी वजह से ये बहुत पॉपुलर हो रहा है और इसमें हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो खुद ही प्रैक्टिस भी करते हैं और उसको अपने और देशवासी जो है वहाँ अपने मित्रों को, लोगों को, सबको समझाते हैं। तो फिर एक पॉपुलराइज करने में एक ब्रिज का काम हमारे भारतीय मूल के लोग हर देश में कर सकते हैं। एक क्षेत्र और हमें लगता है कि जो आहार है, भारतीय दुनिया में चाहे कहीं चले जाएं, लेकिन आहार में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, मसालों का उपयोग करना हमारा बना रहता है। ऐसे में विशेष रूप से जो पारंपरिक विविध आहार हैं, जिन पर एक बार फिर से पूरे दुनिया के लोगों का ध्यान जा रहा है, जलवायु परिवर्तन जिस रूप से हो रहे हैं उसमें जो हमारे आहार रहे, प्रधानमंत्री ने भी उस पर इशारा किया है कि उसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। किस रूप में आप देखते हैं कि आहार का जो क्षेत्र हो सकता है वह भी प्रवासी भारतीयों के बीच में और जो कृषि क्षेत्र हमारा है उन दोनों के लिए एक पुल का काम कर सकता है और उसका लाभ अपने देश को मिल सकता है? ये एक नया आयाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, देश को भी और विश्व को भी। इंटरनेशनल मिलेट डे मान उन्होंने किया है और बाजरा और ये जो मोटे अनाज कहे जाते हैं वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं और जिस तरह से रहने का ढंग, खाने का ढंग दुनिया में बदल रहा है, इन अनाजों का एक अपना योगदान है जिससे कि स्वास्थ्य हर प्राणी का अच्छा रहे और ऊर्जा की जो लेवल है बॉडी में जो कि आप खाने से ही आती है वो भी अच्छी रहे। तो ये और ये अनाज जो है कम पानी से पैदा हो जाते हैं और जिस तरह से पानी की समस्या दुनिया में बढ़ रही है और हर जगह हम भारत में भी देख रहे हैं कि वाटर लेवल हर जगह नीचे चलती चली जा रही है, तो ये एक बहुत दूरगामी सॉल्यूशन है। ये जो नई समस्या विश्व के सामने आ सकती है, तो अनाज जिनको अभी तक अधिक मात्रा में नहीं खाया जाता है उनको भी समान दर्जा आहार में दिया जाए। ट्रायल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस अमृतकाल की विकास यात्रा में भारतीय प्रवासियों के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in